एक बार की बात है। मदनपुर गांव में एक बूढ़ी गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसके 4 पुत्र थे, कमल, चंदन, गोपाल और आनंद। एक दिन बूढ़ी माँ अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाती है। बुढ़िया बोली, मेरे चारों पुत्रों, अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। तुम चारों बड़े हो गए हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम तो जानते ही हो, बहुत कम आयु में तुम्हारे पिताजी तुम्हें छोड़कर चले गए थे। मैंने बहुत मेहनत करके तुम चारों को बड़ा किया है। अब जब तुम खुद अपना अच्छा बुरा सोचने योग्य हो गए हो, तो मरने से पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए जो आदेश मुझे दिया था, उसे आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। मेरे पुत्रों, चारों भाई ये सुनकर खुश हो जाते हैं। कमल बोला, ये आप क्या बोल रही हो माँ? आखिर कैसा आदेश दिया था पिताजी ने, बताओ हमें। चंदन बोला, हाँ माँ, बताओ, तुम किस आदेश की बात कर रही हो? ऐसा कौन सा आदेश है जिसे पिताजी ने हमें देकर जिसे पिताजी हमें देकर गए? माँ, बुढ़िया बोली, बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तुम चारों को ये आदेश दिया था कि जब तुम चारों बड़े हो जाओ तो तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वो तुम उनसे मांग लेना। भैरवनंद बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा हैं। वो तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूर्ति का मार्ग अवश्य बताएंगे। कमल बोला, क्या सच में माँ? अगर ऐसा है तो हम अवश्य ही योगी भैरवनंद के पास जाएंगे और जो भी मार्ग वो हमें हमारी इच्छा पूर्ति के लिए बताएंगे, उसे हम चारों भाई अवश्य अपनाएंगे। चंदन ने कहा, हाँ माँ, हम अवश्य ही भैरवनंद जी योगी के आश्रम जाएंगे। बुढ़िया बोली, ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन तुम तीनों यह अवश्य ही ध्यान रखना कि तुम्हें अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने मन में लालच को उत्पन्न नहीं होने देना है। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा और जल्द ही मेरे पास लौट आना, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। चारों भाई बोले, ठीक है माँ, हम आपकी यह शिक्षा अवश्य ही याद रखेंगे। हम अपने मन में लालच को उत्पन्न नहीं होने देंगे। कमल ने कहा, अच्छा माँ, अब हम योगी भैरवनंद के आश्रम की ओर चलते हैं। चलते चलते रास्ते में आनंद ने कहा, भाइयों, क्या सच में गुरु जी के पास दिव्य शक्तियां हैं या बस सब बातें हवा में ही हैं? कमल ने कहा, आनंद, ऐसी बातें नहीं करते। गुरु जी तपस्वी हैं और वो हमारे पिताजी के भी गुरु थे। आनंद ने कहा, हाँ हाँ, ठीक है, देखते हैं गुरु जी को भी आज हम लोग। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें भैरवनंद का आश्रम दिखाई पड़ा। कमल ने कहा, अरे वो देखो, वो रहा योगी भैरवनंद का आश्रम। चलो उस ओर चलते हैं। तभी वो चारों आश्रम में जाते हैं। वहां उन्हें योगी भैरवनंद ईश्वर के ध्यान में मग्न आश्रम के बाहर बैठे दिखाई देते हैं। कमल बोला, प्रणाम गुरुजी, अपनी आंखें खोलिए, हम बहुत दूर से आपसे भेंट करने आए हैं। हमें हमारी माता ने आपके पास भेजा है। आंखें खोलिए गुरुजी। भैरवनंद बोले, क्या बात है बालकों, आखिर कौन हो तुम और कौन है तुम्हारी माता जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा है? हम ब्राह्मण विनायक के पुत्र हैं गुरुजी। हमें हमारी माता ने आपके पास अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भेजा है। हमारे पिताजी ने इस संसार को त्याग करने से पहले हमारे लिए एक आदेश दिया था कि जब हम चारों बड़े हो जाएं तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आपके पास चले आएं। भैरवनंद बोले, अच्छा, तो तुम उन ब्राह्मण के पुत्र हो। अब मैं सब समझ गया हूं। तुम्हारे पिता मेरे बहुत प्रिय शिष्य थे। एक दिन उसने मुझसे एक वरदान मांगा कि भविष्य में जब मेरे चारों पुत्र तुम्हारे पास आए तो जो भी उनकी इच्छा होगी वो मैं अवश्य ही पूरी करूंगा। बताओ ब्राह्मण पुत्रों, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ति में सहायता करूंगा। कमल ने कहा, गुरु जी,
वैसे तो हमारी कुछ महत्वपूर्ण इच्छा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं जो भी आप हमें अपने आशीर्वाद के रूप में देंगे उसे ही हम अपनी इच्छा और अपना उपहार समझ लेंगे। नंद योगी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। भैरव नंद ने कहा, हे ब्राह्मण के पुत्रों, बहुत ही उत्तम विचार है तुम्हारे। तुम भी अपने पिता की तरह ज्ञानी और बुद्धिमान हो। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं पुत्रों। आनंद मन में सोचने लगा, अरे ये क्या बोल दिया भैया ने। ये भैरवानंद योगी तो हमें बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन लगता है भैया की बुद्धि पर तो पत्थर ही पड़ गए हैं। अब ना जाने ये योगी हमें क्या ही उपहार देगा, और जो देगा वह हमारे काम का होगा भी या नहीं, भगवान जाने। मुझे मौका मिलता तो मैं इतना धन दौलत मांगता कि 7 पुश्ते आराम से खाती। हाँ। जिसके बाद भैरवानंद अपने आश्रम की कुटिया में जाता है और 4 जमीन खोदने वाले कुदाल लेकर आता है और चारों को एक एक कुदाल देता है। यह देखकर चारों बहुत हैरान हो जाते हैं। कमल बोला, गुरुजी, इस कुदाल का भला हम क्या करेंगे? क्या यह हमारे किसी कार्य में उपयोग में लाई जा सकती है गुरुजी? आनंद बोला, हाँ गुरुजी, भला यह कुदाल हमारे किस काम की? इस कुदाल का भला हम क्या करेंगे? भैरवनंद ने कहा, यह कुदाल है मेरा तुम्हारे लिए उपहार है पुत्रों। इसके द्वारा ही तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए उपहार प्राप्त होंगे। तुम आगे जंगल में जाकर जिस भी स्थान में इस कुदाल को जिस भी जमीन पर चलाओगे वही तुम्हें तुम्हारा उपहार मिल जाएगा। लेकिन पुत्रों, यह ध्यान रखना, ज्यादा अधिक उपहार की अपेक्षा मत करना, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। कमल ने कहा, ठीक है गुरुजी, हम आपकी यह बात अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। हम किसी भी लालचवश अधिक उपहार की अपेक्षा नहीं करेंगे। जिसके बाद वह चारों अपने अपने कुदाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। कमल ने कहा, मुझे लगता है हमें इस कुदाल से यहीं खोदना शुरू कर देना चाहिए। शायद गुरुजी के दिए उपहार हमें यहीं इसी जमीन के अंदर मिलेंगे। गोपाल बोला, हाँ भैया, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हमें यहीं गुरुजी की दी हुई कुदाल से खुदाई शुरू कर देनी चाहिए। मेरा मन तो अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न हुआ जा रहा है उपहार पाने के लिए। चलो चलो जल्दी करो भैया। तभी वह चारों अपने अपनी कुदाल से जमीन को खोदना शुरू कर देते हैं। जब कमल कुदाल से जमीन खोदता है तो उसे अचानक से बहुत सारे तांबे के कुछ सुंदर बर्तन दिखाई पड़ते हैं। कमल बोला, अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही सुंदर तांबे के बर्तन हैं। इन्हें तो मैं माँ को जाकर दूंगा। बेचारी मिट्टी के बर्तन में खाना बनाती है जो कि अब पूरी तरह से टूट चुके हैं। मुझे मेरा उपहार मिल गया। भाइयों देखो। चंदन बोला, हाँ कमल भैया, ये तांबे के बर्तन तो कितने सुंदर और चमकदार हैं। वाह वाह, अरे वाह, बहुत सुंदर। वाकई तुम्हारे उपहार तो बहुत सुंदर हैं। आनंद ने कहा, अरे भला यह भी कोई उपहार हुआ? यह मामूली से तांबे के बर्तन हैं। तभी गोपाल अपनी कुदाल से जमीन खोद ही रहा था कि उसे चमकता हुआ सोने का हार दिखाई देता है। गोपाल बोला, अरे ये देखिए भैया, देखिए देखिए, मुझे भी अपना उपहार मिल गया है। देखिए ये कितना सुंदर सोने का हार है। मैं इसे माँ को दे दूंगा। माँ कितनी खुश हो जाएगी ना इस सुंदर हार को देखकर। कमल बोला, अरे हाँ, यह तो सच में बहुत सुंदर हार है। सच में माँ इसे देखकर बहुत खुश होगी। फिर चंदन अपने कुदाल से जमीन खोदने लगता है। तब उसे एक पोटली दिखाई देती है। चंदन बोला, अरे ये कैसी पोटली है? अरे भाइयों देखो देखो, मुझे अपना उपहार मिल गया है। ये देखिए, इस पोटली में कितने सारे सोने चांदी के सिक्के हैं। वाह, इन सिक्कों की मदद से तो माँ के लिए एक सुंदर सी पक्की ईंट वाली झोपड़ी बनाऊंगा। हाँ, जिसमें बरसात में पानी भी नहीं टपकेगा।
मुझे मेरा उपहार मिल गया, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। कमल ने कहा, अरे वाह चंदन, सच में यह तो बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के हैं, इसमें जो तुम चाहो वो अवश्य ही हो जाएगा। आनंद मन में सोचता है, अरे इन तीनों को तो इतना कुछ मिल गया, ना जाने उस योगी भैरव नंद ने उपहार में मेरे लिए क्या सोचा होगा। काफी देर से कुदाल से ये जमीन खोद रहा हूं, अभी तक तो कुछ भी हाथ नहीं लगा है। तभी कुदाल चलाते हुए जमीन के अंदर से बहुत तेज रोशनी आती दिखाई देती है। वो देखता है कि बहुत सारे हीरे चमक रहे हैं। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। आनंद बोला, अरे भाइयों, ये देखो, मुझे भी मेरा उपहार मिल गया है। देखो देखो, ये हीरे कितने चमकदार हैं। कमल बोला, अरे वाह आनंद, सच में तुम्हारा उपहार तो हम तीनों में से सबसे उत्तम है और अनमोल भी है। माँ ये सब उपहार देखकर बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, अच्छा चलो अब हमें घर चलना चाहिए। आनंद बोला, अरे नहीं नहीं भैया, मुझे अपने कुदाल से जमीन खोदनी चाहिए। आनंद बोला, अरे नहीं नहीं भैया, मुझे अपनी इस कुदाल से जमीन खोदनी चाहिए, क्या पता इन हीरों से भी अधिक अनमोल वस्तुएं मिल जाएं। नहीं नहीं, इन हीरों से मेरा क्या होगा, यह तो बहुत ही कम है। आप लोग जाएं, मैं और अधिक अनमोल वस्तुएं लेकर घर आ जाऊंगा। हाँ। आनंद की बात सुनकर तीनों भाई बहुत हैरान हो जाते हैं। कमल बोला, अरे आनंद, ये तुम क्या बोल रहे हो, यह बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। याद नहीं गुरुजी ने क्या कहा था, हमें जो भी उपहार मिलता है उसमें ही संतुष्ट होना चाहिए, अधिक की चाह नहीं करनी चाहिए। अगर हम में से कोई भी ऐसा करेगा तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। चंदन बोला, हाँ आनंद भैया सत्य ही बोल रहे हैं। चलो अब हमें घर की ओर लौट जाना चाहिए, माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। आनंद बोला, नहीं भैया, मैं बस इन हीरों को लेकर माँ के पास नहीं जाऊंगा, मुझे और अधिक अनमोल उपहार की तलाश है। मुझे विश्वास है वो मुझे इसी जमीन के अंदर मिलेगा। इतने कम धन से मेरा कुछ नहीं होने वाला, मुझे तो बहुत सारा धन चाहिए जो कि यहाँ जमीन के अंदर जरूर दफन है। तुम लोग जाओ माँ के पास, मैं अपना कीमती और बहुमूल्य उपहार लेकर रहूंगा। वो खोदने लगता है। काफी देर तक जमीन खोदने के बाद उसे जमीन में एक बहुत ही बड़ी सुरंग दिखाई देती है और अचानक से आनंद के हाथों से कुदाल छूटकर उस सुरंग में गिर जाती है, जिसकी वजह से आनंद का पैर फिसल जाता है और आनंद चिल्लाता हुआ उस सुरंग के अंदर गिर जाता है। आनंद चिल्लाते हुए, अरे बाबा बचाओ मुझे, ये क्या हो गया, मेरा अनमोल उपहार, बचाओ बचाओ। तब यह दृश्य देखकर उसके तीनों भाई हैरान हो जाते हैं। कमल बोला, यह तुमने क्या कर दिया आनंद, अपने लालच के कारण तुम अपनी ही बनाई सुरंग में गिर गए। इसीलिए ही भैरवनंद गुरुजी ने यह कहा था कि तुम्हारा लालच ही तुम्हें सर्वनाश की ओर ले जाएगा। ये तुमने क्या कर दिया आनंद, अरे मेरे भाई, तुम्हें तुम्हारा लालच ले डूबा। चंदन बोला, अब हम क्या करेंगे, वापस आ जाओ भाई, भाई बाहर आ जाओ मेरा प्यारा भाई। और तीनों भाई फूट फूट कर रोने लगते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि हमें धैर्य और सब्र से काम लेना चाहिए। लालच विनाश का कारण है। यहाँ अगर आनंद कम धन में संतुष्टि कर लेता तो उसे मौत के मुंह में जाना नहीं पड़ता। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।